हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह से ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर पीछे वाले घर में आ गए हैं और बनाने लगे हैं खाना आज सुबह सुबह ही। तो पहले तो चाय हमने बना ली है, तो चाय आज हमारी चूल्हे पर ही बन गई है और किसी किसी दिन हमारी गैस पर चाय बनती है और वैसे तो अब चूल्हे पर ही चाय भी बन जाती है। और उसके बाद में हम बना रहे हैं पराठे। तो चाय के साथ में आज सारे लोग खाएंगे पराठे, तो पराठे भी बना लेते हैं। और जल्दी भी था थोड़ी सी, क्योंकि पापा जा रहे हैं मार्केट। तो जो मूंगफली होती है ना हमारे यहाँ, तो मूंगफली थोड़ी सी अभी हमारी बाकी रह गई है बिकने के लिए, मार्केट जाने के लिए। तो वही पापा लेकर जा रहे हैं सुबह सुबह ही। और सारे लोग यहाँ जो है ना मार्केट जाते हैं, जब भी कोई चीज़ बिक्री के लिए लेकर जाते हैं तो सुबह सुबह ही लेकर चले जाते हैं, तो अच्छे दामों में भी बिक जाती है। तो वही पापा जा रहे थे आज सुबह सुबह ही मार्केट। तो हमने कहा चलो पराठे बना देते हैं, उसके बाद में खाना बनने में अभी टाइम लग जाएगा। तो पराठे बना देते हैं और सारे लोग चाय के साथ में खा लेंगे। और इधर आग के पास में सारे लोग बैठे हैं, बुआ भी बैठी हैं, पापा बैठे थे, आरोही और मेरी जो ननद, सारे लोग यहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो सारे लोग यहीं पर बैठे रहते हैं आग के पास में। और ठंडी आज बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्त की ठंडी है सुबह के टाइम। तो कुछ तो किसी दिन तो ठंडी कम हो जाती है, लेकिन किसी दिन ज़्यादा हो जाती है। तो कुछ समझ में नहीं आता है कि कब तक ये ठंडी रहेगी। तो आज भी ठंडी बहुत ज़्यादा थी सुबह के टाइम। और उसके बाद में सारे लोग नाश्ता कर चुके हैं, आरोही भी चाय पी चुकी हैं और हमने भी पी ली है चाय। और उसके बाद में बनाने लगे हैं खाना। तो आज खाने में बनाएंगे दाल चावल, और पहले बनाएंगे दाल, उसके बाद में बनाएंगे इसी कुकर में हम चावल। तो अच्छे से हमने इसमें लेप लगा दिया है कुकर में, क्योंकि जल्दी से छूट जाए। और ये कुकर है ना जल जाता है, फिर छूटता नहीं है जल्दी से। तो इसी वजह से बहुत ही अच्छे से हमने लेप लगा दिया है राख का, और हल्दी भी डाल दी है और अच्छे से बंद करके रख देते हैं। और उसके बाद में हम चलते हैं और दूसरे काम में लग जाते हैं, क्योंकि जब तक हम एक काम करते हैं दूसरा सोच लेते हैं कि कौन सा काम हमको करना है। तो जल्दी जल्दी से सारे काम हमारे हो जाते हैं। और इधर आ गए थे घर पर, तो इधर बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन भी अपने धुल लेते हैं, जो भी हमारे चाय नाश्ते के पड़े हुए थे, तो वही सारे बर्तन थे। तो सारे बर्तनों को हम धुल लेते हैं। और आज चाय भी चूल्हे पर ही बनी थी, तो ये भी चाय वाला भी काला काला सा हो गया था, तो इसको भी छुटाने में दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। और जो ये ऐसे वाले बर्तन होते हैं ना, इनको जस्ता वाले बर्तन जो ये बोले जाते हैं, ये वाले बहुत ही मेहनत लगती है छुटाने में। और जो स्टील के बर्तन होते हैं वो जल्दी से छूट जाते हैं। जो हमारे घर के छोटे मोटे काम होते हैं उनको हम साथ साथ में ही करते जाते हैं, तो सारे काम हमारे जो घर के होते हैं वो जल्दी से हो जाते हैं। और इधर हमारे बर्तन भी धुल गए हैं, उसके बाद में अच्छे से साफ़ करके हम हाथ धुल लेते हैं, क्योंकि हाथों की हम बहुत ही फिक्र रखते हैं। हाथ बहुत ही अच्छे से धुलते हैं। जो काले वाले बर्तन हम लोग धुलते हैं चूल्हे पर के, तो बहुत ही काला काला सा भर जाता है हाथों में। तो अच्छे से हम हाथ धुलते हैं। तो जब भी हम बर्तन धुलते हैं तो हाथों को पहले शुरू में ही हम अच्छे से धुल लेते हैं, उसके बाद में दूसरे काम में लगते हैं। तो इधर हाथ उथ हमने धुल लिए हैं अच्छे से। और उसके बाद में आ गए हैं फिर से पीछे वाले घर में। तो इधर हमारी दाल भी बन गई है। और यहाँ पर एक लोग बैठे ही रहते हैं, क्योंकि छोड़कर नहीं जाते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी से बंदर अंदर आ जाते हैं। तो एक लोग यहाँ पर तकते रहते हैं। जब तक हम गए थे तब तक एक लोग बैठे रहे थे। और इधर चढ़ा देते हैं अब चावल। तो अच्छे से कुकर को पहले धुल लेते हैं, उसके बाद में चावल चढ़ा देते हैं। और अभी बहुत सारे काम हमको करने बाकी हैं, तो इसी वजह से हमने आज जल्दी की वजह से दाल चावल ही बना लिए। हमने कहा आज दाल चावल ही बना लेते हैं, और थोड़ी सी बाद में सेंक लेंगे रोटियाँ। और सभी दोस्त हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, सारे दोस्तों के हमें बहुत प्यारे कमेंट लगते हैं। और एक सिस्टर जी हमारी बोल रही थी कि दीदी आप इतना काम करती हो तो आप सूट पहना करो, सूट में सारे काम जल्दी से हो जाएंगे और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये तो बात सही है सिस्टर कि सूट में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, साड़ी को संभालना ज़्यादा पड़ता है और सूट को इतना संभालना भी नहीं पड़ता है, और अच्छे से हमारे काम भी जल्दी जल्दी से हो जाते हैं। और साड़ी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन हमारे गाँव देहात में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। जो पहनावा सारे लोग पहनते हैं वही पहनावा हम लोग भी पहनते हैं, और हमारे पास सूट हैं भी हम, लेकिन यहाँ पर नहीं ज़्यादा पहनते हैं। कभी कभी अगर मन होता है तो पहन लेते हैं, वो भी तब घर के बाहर नहीं निकलते हैं। तो एक दो ब्लॉग में हमने पहना भी है सूट, और अच्छा भी हमको लगता है सूट पहनना। तो कभी कभी हम मायके आके जाते हैं तो वहाँ पर हम पहन लेते हैं सूट, और गांव में नहीं ये सारी चीज़ें चल पाती हैं। कोई अगर देख लेता है तो कहीं उल्टा सीधा बोलने लगता है कि वो सूट पहने हैं, अच्छा नहीं लगता है, ये है वो है। तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है अगर किसी के मुंह से सुन लेते हैं कि वो इंसान ऐसे बोल रहा था हमारे लिए।
तो इसी वजह से सारे लोग यहाँ पर हमारे गांव में तो सारे लोग जहाँ तक है साड़ियाँ ही पहनते हैं और हमारे मोहल्ले में ज़्यादातर सारे लोग साड़ियाँ ही पहनते हैं। इसी वजह से हम भी साड़ी ही पहनते हैं और सूट कभी कभी पहन लेते हैं तो पीछे वाले घर तक भी नहीं आ सकते हैं। और वैसे घर में हमारे कोई नहीं कुछ कहता है कि चाहे सूट पहनो या मैक्सी पहनो या साड़ी पहनो, लेकिन और कोई अगर देख लेता है, औरतें ही देख लेती हैं तो कुछ ना कुछ बोलने लगती हैं और दूसरे के अगर मुंह से सुनो फिर अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी साड़ी में ज़्यादातर अच्छी लगती है औरत, तो साड़ी पहनना अच्छी बात है, लेकिन सूट भी अच्छे लगते हैं, लेकिन सूट यहाँ पर नहीं चलते हैं तो यही हमारी मजबूरी है, इसी वजह से हम सूट नहीं पहनते हैं। और आपने कई बार कहा है कि दीदी आप सूट पहना करो, सूट पहना करो, तो आपको एक दिन हम ज़रूर ही दिखा देंगे सूट पहनकर। और सूट हमारे पास रखा भी है, मैक्सी भी है, तो इसी वजह से हम पहनते नहीं हैं, साड़ी ही पहनते हैं। साड़ी में हर जगह चले भी जाते हैं, बगिया भी चले जाते हैं और अपने जो भी घर से बाहर के काम होते हैं वो भी कर लेते हैं। और इधर हमारी रोटी भी देखो सिक गई है, रोटियां थोड़ी बहुत सिक गई हैं, थोड़ी अभी हमारी बाकी रह गई हैं और दाल चावल भी बन गए हैं। तो आरोही के पापा के लिए थाली लगा देते हैं, क्योंकि सबसे पहले में वही खाना खाने के लिए आ जाते हैं, वो काम से अपने निकल जाते हैं और सारे लोग यहीं पर बैठे हैं। तो सारे लोग बाद में खाएंगे, लेकिन वो खाने लगे थे तो हमने कहा चलो तुम्हारे लिए थाली लगा देते हैं। और आरोही भी खाएगी, आरोही को बहुत ही पसंद आते हैं दाल चावल। तो आरोही आज सुबह सुबह ही बोल भी रही थी कि मम्मा दाल चावल खाएंगे। तो जैसे है ना कि हमारे घर परिवार में किसी के घर में कोई चीज़ बनती है तो आरोही देख लेती है, फिर यही बोलती रहती है कि मम्मा वही चीज़ बनाओ। तो हमने कहा चलो बना देंगे दाल चावल। और खा भी लेती है दूसरों के घर पर, जैसे दीदी दीदी के घर पर अगर दाल चावल बनते हैं, कोई चीज़ इसकी पसंद की बनती है तो वहाँ से खा लेती है। और फिर भी यही घर पर हमसे बोलती रहती है कि मम्मा ये चीज़ बनाओ, वो चीज़ बनाओ। तो हमने कहा चलो बना देंगे। और इधर उसके बाद में हमारा खाना आना बन चुका था, उसके बाद में हम लग गए हैं चूल्हे की पुताई करने में, क्योंकि हमने आप सभी से कहा था यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, सामने ही पड़ जाता है चूल्हा। तो हमने कहा चलो चूल्हे की पुताई भी कर देते हैं और रोज़ चूल्हे की पुताई हम दिन में कर देते हैं, खाना आना बन जाता है और उसके बाद में कर देते हैं यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाकर। और आज हमारा थोड़ा सा चूल्हा भी टूट गया था, जो कि आप सभी ने देखा है पहले। तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी एक लकड़ी भी गड़ा दी है, जिसको हमारे गांव देहात में बोलते हैं खूंटा। तो छोटा सा खूंटा भी हमने गड़ा दिया है, क्योंकि उसको सपोर्ट में रुका रहे चूल्हा। और अभी हमारा चूल्हा भी जो छत पर हमने बनाया है वो सूख नहीं पाया है, और जो रसोई में रखा था वो उठाने लायक नहीं है, थोड़ा सा वो भी टूटा है चूल्हा। तो इसी वजह से हमने कहा इसी को जोड़ लेते हैं और इसी को सही कर लेते हैं, इसी से काम चलाते हैं। तो इधर हमारी चूल्हे की पुताई हो गई, तो अच्छे से हमने इसको सेट कर लिया है यहीं पर। और इसको हटाना भी नहीं है, क्योंकि यहीं पर रखा रहेगा, तो यहीं पर हमने सेट कर लिया है। और उसके बाद में हम करने लगे हैं चूल्हे के पास में लिपाई। तो चूल्हे की पुताई हो गई थी, उसके बाद में ही हमने लिपाई करना शुरू किया है। गोबर भी लेकर आ गए थे बगिया से। तो बगिया में जानवर इन दिनों में ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पर बहुत ही कम ही रहते हैं, शाम को आते हैं। तो शाम को इधर साइड में बना है जानवरों के लिए थोड़ा सा, तो वहीं पर बांध दिए जाते हैं, और इधर बिल्कुल भी नहीं बंधते हैं। तो हमने कहा चलो आज लिपाई कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई हो जाएगी, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, यहीं पर खाना बनाते हैं। और वैसे पुताई कर देते हैं हम तो थोड़ा सा साफ़ हो जाता है, लेकिन हमने कहा आज लिपाई कर देते हैं गोबर से तो और भी अच्छा लगेगा। तो जितने में यहाँ पर ईंटें बिछी हुई हैं तो उतने में ही हम लिपाई करेंगे, और बाकी की जगह पर नहीं करेंगे। तो यहीं पर सिर्फ करेंगे और बाकी की नहीं करेंगे। और भी हमको बहुत सारे अभी काम करने हैं, तो और जगह पर अगर करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो हमने कहा रसोई जितने में बनी है हमारी उतने में ही लिपाई इसको कर देते हैं। और पुतन्ने से कर रहे हैं लिपाई, क्योंकि यहाँ पर ईंटें हैं तो अच्छे से बन नहीं रही थी, और पुतन्ने से की है फिर भी अच्छे से नहीं बन रही है। जितनी अच्छे मिट्टी पर बन जाती है उतनी अच्छी ईंट पर नहीं बनती है। और फिर भी हमने यहाँ पर काफ़ी पुताई उताई की है तो अच्छे से चपक गई है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं बनी है जितने अच्छे से सिर्फ मिट्टी पर ही बनती है। तो थोड़ी सी हमारी लिपाई करने को रह गई है, उस पर वही कर देते हैं लिपाई। और उसके बाद में और काम करेंगे, क्योंकि अभी हमारे बर्तन जो हैं खाना वाले वो नहीं धुल पाए हैं। तो हमने कहा पहले खाना ना सारे लोग खा चुके थे और सारे लोग चले गए थे, अपने अपने काम पर लग गए हैं। तो हमने कहा चलो अब यहाँ पर लिपाई पाई भी कर देते हैं, थोड़ी साफ़ सफाई। और धूप भी थोड़ी बहुत निकली हुई है, ज़्यादा नहीं निकली है, फिर भी थोड़ी बहुत आ गई है, तो अच्छे से लिपाई भी हमारी सूख जाएगी। और इन दिनों में धूप अच्छे से नहीं निकलती है, बहुत ही धीमी धीमी सी धूप निकलती है, लेकिन थोड़ी बहुत निकल आती है तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है दिन में, और उसमें हमारे कपड़े वपड़े भी सूख जाते हैं। तो 2-3 घंटे के लिए निकल आती है थोड़ी बहुत धूप। और इधर हमारी लिपाई भी हो गई है,
और अच्छी लग रही है हमारी रसोई। लिपाई आज हमने कर दी है, एकदम चमक रही है, बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है। और इधर आरोही खेल रही है अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि आरोही का दिन भर खेल बनता रहता है और बच्चों की छुट्टी चल रही है, तो इसी वजह से बच्चे सारे खेलते रहते हैं। और 1-2 दिन में अब स्कूल खुलने ही वाले हैं, क्योंकि धूप थोड़ी बहुत आ जाती है, तो अब स्कूल भी जल्दी से ही खुल जाएंगे। और वहाँ का काम हमारा हो गया था, उसके बाद में आ गए हैं इधर छत पर। तो जो हमारा चूल्हा थोड़ा सा बाकी रह गया है, तो उसको भी बना देते हैं। और मिट्टी भी हमारी थोड़ी थोड़ी सी सूख गई थी, क्योंकि 2-3 दिन बाद अब हम आ पाए हैं यहाँ पर, तो अच्छे से सूख नहीं पा रहा है हमारा चूल्हा, तो इसी वजह से बहुत ही टाइम लग गया मेरे चूल्हे में बनने के लिए। और वैसे तो गर्मियों के दिनों में 1 दिन में ही चूल्हा ये तैयार हो जाता है बनकर, जो मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है 1 दिन में ही बन जाता है, सूख जाता है जल्दी से। और इन दिनों में सूखता ही नहीं है, तो कई दिन लग गए हैं। तो आज इसको हम पूरा बना देंगे चूल्हे को। तो थोड़ा सा ही हमारा बाकी रह गया है, तो आज इसको पूरा बना देते हैं और जल्दी से सूख भी जाएगा, क्योंकि अब थोड़ी बहुत तो धूप निकलने लगी है, तो सूख ही जाएगा, 10-15 दिन में सूख जाएगा। तो चाहे धीमे निकले या तेज़ निकल आए, फिर भी सूखने में तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाएगा। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्त हमारा बहुत ही सपोर्ट करते हो। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक सिस्टर जी हमारी बोल रही थी कि आपसे हमने कहा था कि अपनी लव स्टोरी शेयर करो, आपने नहीं की। तो सिस्टर जी हम ज़रूर ही शेयर करेंगे। बहुत सारे दोस्तों ने और दीदियों ने हमारी कहा है कि अपनी लव स्टोरी शेयर करो, तो हम ज़रूर ही शेयर करेंगे। तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों लोग साथ में मिलकर ही शेयर करेंगे। तो थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए, हम ज़रूर ही आप सभी के साथ में शेयर करेंगे, क्योंकि इन दिनों में हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और थोड़े से काम भी हमारे पास ज़्यादा हैं। तो किसी दिन हमको जब भी फुर्सत मिल जाएगी, हम दोनों लोग मिलकर ही शेयर करेंगे। सर्दियों में दिन भी बहुत छोटे होते हैं, तो पूरा दिन हमारा निकल जाता है काम ही करते करते। तो कुछ तो आप सभी के साथ में शेयर करते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारे शाम के काम होते हैं वो आप सभी के साथ में शेयर नहीं कर पाते हैं। और भी थोड़े बहुत छोटे मोटे काम हो जाते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं। और इधर हमारा चूल्हा भी बनकर तैयार हो गया है, तो इसको नाप लेते हैं, कहीं पर छोटा बड़ा तो नहीं है। तो उधर साइड में पहले थोड़ी सी ज़्यादा मिट्टी हमको लग रही थी, तो थोड़ी सी हमने निकाल दी है और अब बराबर है। तो इसमें थोड़ी सी मिट्टी और लगा देते हैं जहाँ जहाँ पर हमको लगानी है, और अच्छे से इसको सही कर देते हैं। और बाद में हम बुआ को भी दिखा देंगे कि सही से बना है या नहीं, क्योंकि हमने कभी ज़्यादा नहीं चूल्हा बनाया है, लेकिन बनाए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बनाए हैं। फिर भी हमने सही से बना लिया है जहाँ तक है, क्योंकि हमने अच्छे से इसको नाप नाप कर बनाया है। और कोई भी चीज़ हो उसको नाप नाप कर देख देख कर बनाओ तो अच्छे से बन ही जाती है, चाहे बिल्कुल भी ना बनाई हो। और हमने भी ज़्यादा नहीं बनाए हैं, ऐसे ही 1-2 बार बनाए हैं चूल्हा, और बनाते हुए ज़्यादा देखा है, लेकिन इतने ज़्यादा बनाए नहीं हैं। तो हमसे अच्छे से बन गया था। और इसको संभाल देते हैं, और थोड़ी बहुत जहाँ पर भी कम थी मिट्टी वहाँ पर हमने लगा दी है। कई दिन से हम चूल्हा बना रहे थे, तब जाके आज हमारा चूल्हा बन पाया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बनाया है चूल्हा। और वैसे अगर धूप निकलती होती तो जल्दी से बन जाता, लेकिन धूप नहीं निकल रही थी, तो इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।